आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कौशल्या जी चकित हैं, परम आश्चर्यचकित हैं। दांतों तले उंगली दबा ली है जब उन्हें पता लगा कि उनके पुत्र राम ने रावण का वध कर दिया। सोच रही हैं कि मेरे ये दोनों सुकुमार, भला किस विध इन्होंने उस महाबली रावण को मारा। परम आश्चर्यचकित हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि मां की दृष्टि में उसका बच्चा चाहे कितना बड़ा हो जाए, उसे वह सदा सुकुमार सुकोमल ही दिखाई देता है। और वही यहां हो रहा है। अब राम कितने महान योद्धा हैं, उस बात को कौशल्या कैसे जान सकती हैं, क्योंकि उन्होंने तो सदा राम को दुलारा है, स्नेह दिया है, खेलते देखा है, हंसते देखा है, कभी रौद्र रूप में तो देखा ही नहीं। तो हैरानी होती है। अब देख रही हैं लगातार कि मेरे इसी राम ने रावण को मारा। इतना बलशाली है ये, समझ नहीं आ रहा कुछ। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकत मात। कौशल्या जी प्रभु श्री राम को लक्ष्मण और सीता सहित बस अपलक देखे ही जा रही हैं, निहारे ही जा रही हैं। निहार कर ही तृप्त नहीं हो रही। कैसे तृप्त हों? 14 वर्षों की प्यास है, 14 वर्षों की। और प्यास भी कोई साधारण नहीं है। ऐसी प्यास जो प्राणों को लगी है। एक प्यास तो शरीर को लगती है, एक मन को लगती है। इससे भी पार की एक प्यास है जो प्राणों को लगती है। तो प्राणों की प्यासी आत्मा कौशल्या क्यों ना निहार रही है। परमानंद मगन मन, उनका मन जो है वो परम आनंद में मगन हो चुका है। पुन पुलकित गात, और बारंबार फिर उनका शरीर पुलकित हो रहा है, कंपित हो रहा है। आनंदा अतिरेक के कारण इतना अधिक आनंद है, खुशी की इतनी ओवरफ्लोइंग है कि मन बार बार रह कर पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नलनीला, जामवंत अंगद शुभशीला। ये जो सभी शुभ स्वभाव वाले प्रभु श्री राम के मित्र, लंकापति अर्थात विभीषण जी, कपीस सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव, नल नील, जामवंत अंगद, हनुमान आदि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। ये सब जितने भी प्रभु श्री राम के सहायक थे, सभी ने बहुत सुंदर मनुष्यों का शरीर धारण कर लिया। ये सभी इच्छाधारी थे, कोई भी इच्छाधारी रूप धर सकते थे, बस स्वेच्छा से। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को, देवियों को वरदान दिया था। उन्होंने कहा कि प्रभु अवतरित हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं इनकी सेवा में रहें। तो ब्रह्मा जी ने कहा था ठीक है जाओ, और सभी जाकर वानर रूप में इनकी सहायता करना। तो ये जितने देवी देवता थे, आप सब क्या समझते हैं कि ये जितने भी वानर, रीछ, जटायु इत्यादि जितने सब थे, ये कोई साधारण लोग थे? साधारण थे क्या? प्रभु अवतरित हो रहे हैं, तो उनके साथ उनकी लीला को देखने के लिए भला कोई साधारण चेतना आ सकती है क्या? ये सभी भी देवी देवता थे जो प्रभु से पूर्व ही वहाँ पहुँच चुके थे, उनके स्वागत के लिए, उनकी लीला का देखने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए। तो सबने मनोहर मनुष्य शरीर धारण किया। भरत स्नेह सील व्रत नेमा, सादर सब बरनहि अति प्रेमा। अब ये जितने भी हैं, विभीषण,
वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, हनुमान, ये सब लोग भरत जी को देख रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे। और क्या है, भरत स्नेह शील व्रत नेमा, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं भरत जी की। किस चीज की? उनके स्नेह की, कि प्रभु के प्रति कितना प्रेम है भरत जी के मन में। कभी नहीं देखा उन्होंने ऐसा प्रेम। उनका शील यानी कितने अधिक विनम्र हैं, उनका व्रत, उनका नेम, उनके नियम बड़े कठोर नियम थे, बड़े कठोर। भरत जी ने कह दिया था कि जब तक मेरे प्रभु श्री राम नहीं लौटेंगे, मैं भी उन्हीं के समान वनवासी जीवन व्यतीत करूंगा। वे अयोध्या में थोड़ी ना रहते थे। अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम, वहां पर एक कुटिया बनाई, उसी कुटिया में भूमि पर सोते थे, वही वनों के कंदमूल खाते थे। साधारण बात नहीं है। किसी को राज सत्ता मिल जाए, राजगद्दी मिल जाए, वह भला ऐसे सुखों को छोड़ता है क्या? लोग तो बहुत कहते हैं कि हमें गद्दी मिल जाएगी तो हम साधारण बन के रहेंगे, बिल्कुल साधारण मनुष्यों की तरह रहेंगे। लेकिन कहीं रह पाते हैं? वे नहीं रह पाते। बहुत कठिन है, क्योंकि चंचल मन बारंबार उनको विलास की ओर खींच लेता है। कहने और करने में बहुत अंतर है। भरत जी ने जो कहा सो किया। वनवासियों का जीवन बिल्कुल यथावत जिया जैसे प्रभु राम जीते थे। तो उनका जो व्रत था, नियम था, और जो प्रभु राम लंका में इतनी जल्दी मचा रहे हैं अयोध्या जाने की, उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा प्रभु राम को, कुछ भी नहीं। ना सीता दिखाई दे रही उन्हें, और विभीषण जी तो कह रहे हैं कि मेरा ये पूरा साम्राज्य है, इसके देखो तो सही, प्रभु जो है ये आप ही का है, और ये राजकोष, लंका का कितना बड़ा राजकोष। राम जी कहते हैं हाँ सब ठीक है, मेरा है, चिंता मत कर, अब मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, मुझे तो सिर्फ भरत की चिंता खाई जा रही है और कुछ नहीं। मुझे भरत से मिलना है जाकर, और कुछ नहीं। क्यों भाई? क्योंकि भरत जी ने कह दिया था कि प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपने मुझसे कहा कि तू 14 वर्ष तक अयोध्या का राजकाज संभाल, ये मेरी धरोहर है, चल यही मानकर संभाल, पर संभाल। तो प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन 14 साल से ऊपर अगर एक दिन हो गया, एक दिन आप आ जाना लंका में, मुझे नहीं पाएंगे, मुझे नहीं पाएंगे। 14 वर्ष से एक दिन बढ़ते ही मैं ये देह त्याग दूंगा। ये जो व्रत राम जानते हैं, भरत है वो, भरत जो कहा है करेगा। इसलिए प्रभु इतनी जल्दी मचा रहे हैं कि मुझे अयोध्या जाना है, तत्काल जाना है। तो भरत जी का जो नियम है, व्रत है, उनका जो स्नेह है, शील है, यह सब देखकर वे जितने भी प्रभु राम के साथ उनके मित्र आए थे, वे सभी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। सादर सब बरनहि अति प्रेमा, सब ने आदर सहित अति प्रेम के साथ भरत जी के गुणों का गुणगान किया। देख नगर बासिन के रीति, और अब भरत जी के बाद नगरवासियों की रीति देख रहे हैं, तरीका नगरवासियों का। भरत जी का तो देख लिया, अब नगरवासियों का। सकल सराही प्रभु पद प्रीति, और वे सब देख कर कि नगरवासियों के, जो अयोध्या वासी हैं, इनकी प्रभु के चरण में कितनी प्रीति है,
तो सपनों में भी नहीं सोचा था कभी कि कोई प्रजा अपने राजा से इतना प्रेम कर सकती है। इतना प्रेम संसार में आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी प्रजा ने राम जैसा प्रेम अपने राजा को दिया हो, राम जैसा सम्मान दिया हो जो अयोध्या ने दिया। क्यों? क्योंकि राम सदा प्रजा के हित संपादन में लगे रहते थे। सदा उन्हें प्रजा के सुख दुख के अलावा और कुछ भान ही ना था। बस प्रजा सुखी रहे मेरी। जो भी राजा ऐसा प्रयत्न करता है, हृदय से करता है, प्रयत्न करने का पाखंड नहीं रचता, हृदय से करता है और वो दिख जाता है साफ। कुछ कहना बताना सुनना नहीं पड़ता। पाखंड और सच्चा प्रेम साफ दिखाई देता है। अनुभव होता है ना, वो अनुभव। अगर राजा सच में हृदय से प्रजा से प्रेम कर रहा है तो प्रजा का दिल धड़कता है राजा के लिए, निश्चित रूप से धड़कता है। और जो प्रजा को धोखा देता है, छल कपट करता है, तो सुना है ना, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। ये जो पब्लिक है सब जानती है। तो ये प्रजा, प्रभु श्री राम के प्रति इनकी प्रीति, ये देखकर तो वे बड़े भाव विभोर हो गए सभी। पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए। फिर प्रभु श्री राम ने अपने सभी सखाओं को बुलाया कि आ जाओ भाई, पीछे पीछे क्या खड़े हो, आगे आओ। सब आए। मुनिपद लागहूं सकल सिखाए। अब सबको सिखाया कि सुनो भाई, ये जो मुनिजन खड़े हैं ना, इनके चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद ले लो। सिखा रहे हैं सबको राम। अब उन्हें थोड़ी ना पता है कि ऋषि मुनियों को जाके उनके चरण स्पर्श करने, वो तो खड़े हैं पीछे। तो प्रभु उनको सिखा रहे हैं कि गुरुजनों के, ऋषि मुनियों के इनके चरण स्पर्श करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो लो सब। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, बता रहे हैं कि देखो ये वशिष्ठ जी हैं हमारे कुल गुरु और हम सबके पूजनीय हैं। इनकी कृपा धनुजरन मारे। और अब हम ये रहस्य की बात बता दें कि रणभूमि में हमने इतने सारे राक्षसों को मारा। सबने देखा, सबने हमारी बड़ी प्रशंसा की, बहुत सराहा हमको। लेकिन हम अब आप सबको ये दिखाकर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इनकी कृपा, ये गुरु जी की कृपा थी, गुरु वशिष्ठ की। इनकी कृपा से रण में हमने राक्षसों को मारा। हमारे बस का थोड़ी ना था मारना। हम में इतना बल कहाँ, सामर्थ्य कहाँ। ये तो गुरु कृपा है। साथ थी गुरु कृपा, उसने हमसे ये सब करवा दिया। इन्हीं का बल। अब देखते हैं प्रभु की विनम्रता। कहाँ अहंकार आ सकता है? अहंकार तो वहां आता है जहां कुछ व्यक्ति अपने लिए थोड़ा बचा कर रख ले। अरे बूंद भर ही बचा ले। यहां तो बूंद भी नहीं बचा रहे प्रभु श्री राम। कुछ हैं ही नहीं, रखे ही नहीं रहे अपने पास। वशिष्ठ जी को सारा श्रेय दे रहे हैं और अपनी माताओं को भी सुना रहे हैं कि इनकी कृपा से मैंने रणभूमि में रावण को मारा, इनकी कृपा से। और लंका में क्या कहा था उन्होंने वानरों से सबसे कि तुम सबके सहयोग से मैंने मारा, तुम सबके सहयोग से। दोनों बातें सही हैं। कृपा गुरु की, सहयोग मित्रों का, ये दोनों चीजें मिल जाएं तब मनुष्य कुछ भी कर सकता है। दोनों चीजें मिल जाएं और मित्रों का सहयोग भी ना मिले, गुरु की कृपा मिल जाए तब भी वह सब कुछ कर लेता है। लेकिन मित्रों का सहयोग गुरु की कृपा से ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और ये प्रभु ने यहाँ पर सबके सामने घोषणा की, सार्वजनिक घोषणा। ये सब सखा सुनु मुनि मेरे,
फिर अपने गुरु वशिष्ठ से क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे मुनि, सुनिए, ये सब जो मेरे साथ है ना, ये मेरे सखा हैं। उनको अपना सखा कह रहे हैं प्रभु कि मित्र हैं ये सब मेरे। भय समर सागर कह बेरे। और गुरुदेव, ये जो रण था ना ब्राह्मण के साथ जो हुआ, गुरुदेव वो तो सागर था, एक सागर। अब मैं सागर को कैसे पार करता अकेला? जहाज हो तो आराम से पार कर लूं। तो ये जो मेरे सारे मित्र हैं ना, ये इस समर भूमि के सागर में मेरे लिए जहाज के समान सिद्ध हुए। इन्हीं पर चढ़कर मैंने उस सागर को पार किया, रणभूमि के सागर को। अब देखिए कितना श्रेय प्रभु यहां पर अपने मित्रों को दे रहे हैं। मम हित लाग जन्म इनहारे। अपने गुरुदेव से क्या कह रहे हैं आगे कि हे गुरुदेव, मम हित लाग, मेरा हित संपादन करने के लिए, मेरे कार्य साधने के लिए जन्म इनहारे, इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, मेरे लिए दे दिया। मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, मैं विजयी हो जाऊं, मैं सीता को मुक्त करा लूं, इसके लिए हे गुरुदेव इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भरत हूं तेमो ही अधिक प्यारे, और ये मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं। सुन रहे हैं प्रभु क्या कह रहे हैं? हनुमान जी के लिए क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। प्रभु बारंबार कहते हैं कि भरत से अधिक प्रिय मुझे कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। लक्ष्मण जी भी साथ हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भरत से अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है संसार में। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भरत उस समय प्रतिद्वंद्वी बना हुआ है, सांसारिक दृष्टि से है नहीं वे भरत जी, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिसे सत्ता मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, उस सत्ता को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जो प्रभु के चरणों में प्रीति लगा रहा है, सत्ता उसे आकर्षित ही नहीं कर रही। सत्ता के खेल में लक्ष्मण जी कहीं नहीं है। लक्ष्मण जी के लिए थोड़ी ना मांगा गया है अयोध्या का राज्य, भरत के लिए मांगा गया है। लेकिन भरत देख भी नहीं रहे हैं, कह रहे हैं ये अयोध्या बिना राम के शमशान, राम ही तो इसके प्राण हैं। अयोध्या में जब राम नहीं तो अयोध्या निष्प्राण है। मुझे ऐसी अयोध्या नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए। सारा संसार छोड़कर जिसे राम चाहिए, राम उसी को कहते हैं कि यह मेरा सर्वाधिक प्रिय है। अब भरत जी तो सबसे अधिक प्रिय हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभु कि भरत से भी अधिक मुझे ये वानर प्यारे हैं, ये भालू प्यारे हैं, ये पक्षी, ये जटायु, ये गिद्ध, ये प्यारे हैं। भरत से भी बहुत अधिक प्यारे हैं। क्यों? मम हित लाग, मेरा हित करने के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। भरत जी और लक्ष्मण जी की तो मजबूरी है, क्या करें? राम भाई हैं उनके, मरता क्या ना करता भाई के लिए करना ही पड़ेगा। होता है ना रिश्तेदारी में, खून के रिश्ते में, चाहे आप किसी को ना पसंद करें, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे मजबूरी में उनके साथ खड़े होना ही पड़ता है, चाहे बेमन से खड़े होना पड़ता है, मजबूरी है। अगर ये साधारण भाषा पर मैं समझाने के लिए कहूँ तो, कि क्यों राम जी कह रहे हैं कि भरत से भी अधिक प्यारे मुझे वो हैं। क्यों? अगर लक्ष्मण जी को प्राण देने की बारी आए प्रभु श्री राम के लिए, भरत जी को आए, वे तो सहर्ष देंगे, क्यों ना दे, भाई है उनका, भाई के लिए प्राणों का बलिदान देंगे, कोई परेशानी नहीं है उनको, कोई समस्या नहीं, भाई है भाई। लेकिन ये वानर, ये जटायु क्या लगता है प्रभु श्री राम का? क्या रिश्तेदारी, क्या लेना देना, लेकिन अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।
तो जिन्होंने बिना किसी रिश्तेदारी के, बिना किसी अपेक्षा के, आशा के, कुछ प्रतिदान चाहे बिना बिना कुछ चाहे, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, जिन्होंने मेरे हितलाग अपने प्राण दिए, वे वानर, वे भालू, वे गिद्ध, वे अन्य सभी वनवासी, आदिवासी सभी मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं। कैसे समझिएगा प्रभु राम को? समझ का खेल यहां है ही नहीं। राम के साथ अगर समझ को जोड़कर चलेंगे तो सबसे बड़े नासमझ कहलाएंगे। समझ तो यहां है ही नहीं, बुद्धि का तो काम ही नहीं है यहां। ये तो हृदय जगत का खेल है। राम को देखना है तो हृदय की आंख चाहिए, अन्यथा राम को आप नहीं देख सकते, अनुभव नहीं कर सकते। उनकी सुहास आपकी आत्मा को नहीं छुएगी। हृदय की आंख चाहिए। सुन प्रभु बचन मगन सब भय। होना ही था। प्रभु का यह वचन सुनकर सारे मगन हो गए। मगन होना, कभी हुए हो तो पता लगे मगन होना क्या होता है। इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। मगन हुआ जा सकता है, व्याख्या नहीं हो सकती। निमिष निमिष उपजत सुख नए। एक एक क्षण में उन सभी के हृदय में नए नए सुख उपज रहे थे। विभीषण के, सुग्रीव के, नल के, नील के, हनुमान के इत्यादि जितने भी अन्य सभी प्रभु के साथ आए थे, क्षण क्षण में नए नए सुख उपज रहे थे। क्या समझेंगे इसे? समझाता हूं मैं। ऐसा समझिए जैसे एक झरना गिरता हो और उस झरने से अनंत अनंत धाराएं और निकलती हों। तो जब हृदय में सच में खुशियों का झरना फूटता है, आनंद का झरना झरता है, तब अनंत 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 धाराएं गिरती हैं। और उसी के लिए कहा है उपजत निमिष निमिष नए नए सुख। खुशी ये एक तरह की हम ही महसूस कर पाते हैं कि एक ही प्रकार की खुशी, लेकिन जब भीतर खुशियों के अनंत झरने फूट पड़ते हैं, सोते निकलते हैं, झर 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 धाराएं बह रही हैं भीतर, उसे तो तभी अनुभव किया जा सकता है जब कोई दिव्य ऊर्जा छू जाए। तब हृदय जानते हो क्या कहता है? जाने कौन मेरी रूह को छूकर निकला, दिल गिरफ्तार हुआ खुदा खैर करे। कि जब कोई रूह को छूकर निकलता है इस तरह से, तब ये दिल गिरफ्तार हो जाता है और तब राम भली करे। राम जिसका स्पर्श करते हुए चले जाएं, जिसकी आत्मा का, जिस आत्मा का स्पर्श परमात्मा कर दे, तो उसके भीतर तो न जाने कितने अनंत 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 सुख के झरने फूट पड़ेंगे। इतने सुख के झरने की वह मगन हो जाएगा। और यही मगन होना राममय होना है, यही मगन होना। और ये मगन, यह स्थिति बुद्धि से कभी नहीं आएगी, क्योंकि राम बुद्धि से पार है, मन से पार हैं। राम इंद्रियातीत हैं, इंद्रियातीत। जब हृदय परम शुद्धता के तल पर पहुंच जाता है, राममय हो जाता है, तब वह छलांग लगवा देता है समाधि में। जैसे कि रॉकेट का ईंधन उसे इतने धक्के से फेंकता है कि वह अंतरिक्ष में चला जाता है और फिर अंतरिक्ष में तो निर्भर स्थिति में आ जाता है। बिल्कुल, हृदय जब इतना अधिक विशुद्ध हो जाए कि वह आपको समाधि के अंतरिक्ष में धकेल दे, तब वहां जाकर राममय हुआ जा सकता है, अन्यथा नहीं।
तो फिर इस राममय होने की यात्रा पर हम थमेंगे नहीं, चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और राममय होकर ही रहेंगे। राम राम।